नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी और अहम खबर के साथ। तो पंजाब की सियासत में भूचाल एक बार फिर आया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से अचानक से इस्तीफा दे दिया है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के सियासी अखाड़े से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं चन्नी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा, यह बात सिद्धू ने कही है। एक लेटर लिखा है सोनिया गांधी को। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है लेकिन वो कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें, मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। तो पंजाब में चुनाव से पहले लगातार पंजाब कांग्रेस में विशेष तौर पर तमाम तरह की सियासत देखने को मिल रही है। कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना हो, चरणजीत सिंह चन्नी को अचानक से एक नाम सामने आता है जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उस बीच अचानक से अब यह खबर आ रही है कि सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। और उसी अध्यक्ष पद के लिए तमाम बवाल हुआ था, तमाम बातें हुई थी उस बीच। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तमाम सवालों को जवाब दे सकते हैं। तभी स्थिति क्लियर भी हो पाएगी कि आखिर क्या वजह रही, क्यों आखिर नवजोत सिंह सिद्धू को अचानक से प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दिल्ली में कैप्टन और तमाम तरह के सियासी हलचल यहीं से शुरू होती है क्योंकि कयास लगाया जा रहा है कि वो मुलाकात कर सकते हैं अमित शाह और जेपी नड्डा से। सिद्धू ने अध्यक्ष पद छोड़ा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार देखिए आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर। और बड़ी चीज जो पहली तस्वीर में आपको नजर आ रही है, क्योंकि आज कयास लगाए जा रहे हैं, बातें सामने आ रही कि आज शाम में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। और तमाम अटकलों के बीच, तमाम कयासों के बीच सिद्धू ने अचानक से अध्यक्ष पद छोड़ दिया। अब इसके क्या कारण है, सिद्धू का क्या है ये पूरा प्लान, अचानक से गेम क्या है, क्यों अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया? क्योंकि ये आज ही क्यों हुआ जब कैप्टन अमरिंदर दिल्ली पहुंचे और आज बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात शाम में कर सकते हैं। चुनाव नजदीक है, चुनाव से पहले ये बड़ी उथल पुथल पंजाब की राजनीति में। आपकी स्क्रीन पर देखिए दो तस्वीरें, दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू का इस्तीफा। ये दोनों 36 का आंकड़ा पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था। खुलकर विरोध में सामने आए थे कैप्टन अमरिंदर सिद्धू के। उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी पक्ष में नहीं हूं कि सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाए। नेशनल खतरा, नेशनल सिक्योरिटी खतरे की बात कैप्टन अमरिंदर ने कही थी। उस बीच में सिद्धू का अचानक से अध्यक्ष पद का यूं छोड़ देना और इसी अध्यक्ष पद के लिए तमाम चीजें भी सामने आई। तो उस बीच में हरीश रावत तक को पंजाब जाना पड़ा था और तमाम बीच बचाव मध्यस्थता की कोशिश की गई थी। लेकिन अचानक से जैसे ही कैप्टन अमरिंदर का मुख्यमंत्री पद गया, उसके बाद वो खुलकर सिद्धू के विरोध में आए। ब्रजेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रजेश जी देखिए, सियासी समीकरण जो है वो तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की दर्शकों को कोशिश कर रहे हैं। एक तो कैप्टन अमरिंदर दिल्ली पहुंचे, उनकी मुलाकात की चर्चाएं अमित शाह से और जेपी नड्डा से। इस बीच में अचानक से सिद्धू का इस्तीफा, तमाम तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से सिद्धू ने इस्तीफा दिया है उसने सीधे तौर पर कांग्रेस की फजीहत करा दी। सबसे पहले अमरिंदर से उनका विवाद हुआ और अमरिंदर से उनका विवाद होने के बाद जिस तरीके के हालात बने, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी जो अब रार कम नहीं हुई है, सिद्धू चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी में उनका पूरा दखल रहे। जिस तरीके से डीजीपी बदला गया, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में बदलाव किए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के सिद्धू नाखुश हैं। भले ही मुख्यमंत्री चन्नी को बना दिया गया हो, लेकिन वो चाहते हैं कि एज अ स्टेट प्रेसिडेंट वो पूरी सरकार को वो गवर्न करें, सरकार को वो होल्ड करें। और शायद जब मनमाफिक चीजें नहीं हो पा रही हैं तब उन्होंने अपने नाराज होकर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि जब चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ये भी बातें तमाम मीडिया हाउस ने कही थी और चर्चाएं बहुत आम थी कि जो चन्नी है वो नाइट वॉचमैन की तरह आए हैं और अगला चुनाव जो होगा उसमें सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसकी भी अटकलें तेज थी। लेकिन इस बीच में अचानक से उनका इस्तीफा दे देना, आपको लगता नहीं कि प्रायोजित है, पहले से ये चीजें प्लान थी, या फिर अचानक से सही से इस्तीफा दे दिया? क्योंकि राजनीति में ऐसे ही कुछ यूं ही नहीं होता और जो भी हुआ मुझे लगता है कि इसमें तमाम तरह के सवाल तो अब खड़े होंगे आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में बेबाक होना
दरअसल वो उस डिजास्टर की तरह है जो एक व्यक्ति को खत्म कर सकता है। अब आप सोचिए, सिद्धू दरअसल जिस एटीट्यूड के साथ बल्लेबाजी करते थे वो सियासत की पिच पर भी उसी तरीके से बैटिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि सियासत में बड़े बड़े ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गुगली सीधे विकेट पर लगती है, और उन्हीं में से एक कैप्टन अमरिंदर है। कैप्टन अमरिंदर का जो ये अपने आप में ट्वीट है, ये अपने आप बेहद अहम है। कैप्टन अमरिंदर साहब कह रहे हैं कि आई टोल्ड यू सो, ही इज नॉट अ सुटेबल मैन एंड नॉट फिट फॉर द बॉर्डर स्टेट ऑफ पंजाब। वो पंजाब के लिए बिल्कुल बेहतर व्यक्ति नहीं थे, मैंने पहले ही कह दिया था। ब्रजेश जी, मैं आपको रोकूं, मैं इंटरप्ट करूंगा। कैप्टन अमरिंदर का ट्वीट सामने आया है, वो ट्वीट जरा दर्शकों को बता दें। ट्वीट कर सिद्धू पर निशाना साधा है कैप्टन अमरिंदर ने, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के उन्होंने ट्वीट किया है और सीधे तौर पर सिद्धू को निशाना उन्होंने साधा। मैंने कहा था कि सिद्धू ठीक आदमी नहीं है, सिद्धू स्थिर नहीं है। कैप्टन अमरिंदर का ये ट्वीट, और देखिए अमरिंदर इस वक्त दिल्ली में है और इस बीच ये ट्वीट सामने आना, सिद्धू का अध्यक्ष पद छोड़ना, उसके बाद ये ट्वीट देखिए, और ट्वीट में उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है। तो ये ट्वीट किया है ब्रजेश जी, देखिए ट्वीट भी सामने आ गया है कैप्टन अमरिंदर का, और अभी आप जिक्र भी कैप्टन अमरिंदर का कर रहे थे। देखिए बिल्कुल मैं इसी ट्वीट का जिक्र कर रहा था। साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने पहले कहा था कि सिद्धू ठीक आदमी नहीं है, मैंने पहले कहा था कि वो जो है इस बॉर्डर स्टेट पंजाब के लिए वो बेहतर व्यक्ति नहीं है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। और आज ये जो हश्र हुआ तो वो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर को आज उस बात को लेकर खुशी महसूस हो रही होगी कि आखिर जिस व्यक्ति ने मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर किया, आज उसके ये हालात बन गए हैं कि आज उसको प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, और इतनी जल्दी ये हश्र होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो महत्वाकांक्षा है सिद्धू की वो बढ़ती जा रही है। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं कांग्रेस में नहीं रहा तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहेगा। उन्हें भले ही ये मना करके किया गया था, पहले उन्हें उम्मीद थी कि कैप्टन जाएंगे तो दूसरे कैप्टन यानी वो खुद मुख्यमंत्री के पद पर आएंगे। एक चीज और ब्रजेश मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो हलचल हो रही है, जाहिर सी बात है गांधी परिवार में इसको लेकर हलचल होगी। राहुल गांधी क्योंकि लगातार आपका देखा जाए तो सिद्धू के पक्ष में नजर आए थे हमेशा से, सोनिया गांधी भी सिद्धू के पक्ष में नजर आई थी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर का इंटरव्यू हमने देखा था। उस इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर ने बात कही थी कि जैसे ही मैंने बोला सोनिया गांधी को, मैडम सोनिया को, कि मुझे इस्तीफा देना, उन्होंने तत्काल मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया था फोन पर ही। इसका मतलब यह था कि कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा अमरिंदर के रहने या ना रहने का कोई फर्क गांधी परिवार को नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब जब कैप्टन अमरिंदर दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात की अटकलें तेज हुई, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार को भी अब बैकफुट पर आना पड़ सकता है आने वाले दिनों में? उन्हें इस बात का इल्म हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर के जाने के बाद पार्टी की स्थिति क्या है, पार्टी कहां पर जाकर के खड़ी है, और यही वजह है कि अब कोशिशें ये हो रही हैं कि कैप्टन अमरिंदर को रोका जाए, कैप्टन अमरिंदर को जो है इस्तीफा देने से रोका जाए, बीजेपी से मिलने से रोका जाए, और असल में जो ब्यूरोक्रेसी के स्थानांतरण या डीजीपी की तैनाती या फिर नाराजगी वो दूसरा मुद्दा है। मुद्दा असल यही है कि अमरिंदर की तरफ पार्टी का अंदर खाने जो झुकाव शुरू हुआ वो सिद्धू को नागवार गुजर रहा है, और यही वजह है कि सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा देकर के एक बार पार्टी को दबाव में लेने की कोशिश की है। अब कांग्रेस के पास दुविधा ये है कि अगर वो चन्नी को मुख्यमंत्री पद से हटाती है तो एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना और हटाना, ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक उसके खिलाफ हो जाएगा। अगर वो सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाती है तो स्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। कैप्टन अमरिंदर को वापस लाती है तो फिर जो है सिद्धू जो है बगावती हो जाएंगे। तो अब ये सभी किलो को थामना ये कांग्रेस की व्यवस्था बन गई है, और यही वजह है कि अब रह रह करके अब कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि केवल अमरिंदर ही वो थे जो पार्टी को समझ सकते थे, पार्टी को। और देखिए 50 साल से ज्यादा का अनुभव राजनीति का, राजीव गांधी के साथ के अमरिंदर सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इनके सामने बड़े हुए, एक अच्छा खासा अनुभव इनका। ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर यहां तक का सफर बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने तमाम बार संभाला है पंजाब को, और इन सिचुएशन के बाद अचानक से उनका मुख्यमंत्री पद छीन लेना कहना गलत नहीं होगा। और उसके बाद में एक दल बदलू जिसको सिद्धू हम कहते हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनके वो लगातार बयान सामने आते हैं, और उन बयानों के बाद अचानक से
स्टेबल मैन नहीं, इधर उधर करने वाला आदमी। अब भैया देखो क्या है, ये उनकी अपनी चिक किच है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक ही चीज़ कह सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी कुछ समझ में नहीं आ रही, लग रहा है चूचू का मुरब्बा बन गई है। सर एक आखिरी सवाल, जिग्नेश मेवानी आज कांग्रेस का दामन थामेंगे? अब देखो ये टुकड़े टुकड़े को जोड़ने की जुगाड़ चल रही है और कुछ नहीं, और कांग्रेस पार्टी खुद टूट रही है और टुकड़े टुकड़े को जोड़ रही है। नकवी का बयान आपने सुना, और ये जो पंजाब में सियासी भूचाल आया है, जो सियासी हलचल है, उसी की चर्चा हम लगातार अब जिसे कर रहे थे। और साथ ही साथ में आपको बता दें कि ट्वीट किया है कैप्टन अमरिंदर ने। ट्वीट करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन सामने आना, उनको कहना कि कांग्रेस टूट रही है और जो तिनके तुनके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं कांग्रेस के, उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम जो सियासी हलचल पंजाब में देखने को मिल रही है, वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें यह देखने वाला होगा कि ये आगे किस एंगल पे जाता है, किस दिशा में ये चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का आज लोकार्पण किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी इस दौरान पीएम ने दिए। वहीं कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि कृषि और विज्ञान के तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। आज इसी से जुड़ा एक और अहम कदम उठाया जा रहा है। देश के आधुनिक सोच वाले किसानों को 35 नई फसलों की वैरायटी को समर्पित किया जा रहा है। सरकार के तौर पर हमारी कोशिश यही है कि छोटी जोत के किसानों का, यानी जो छोटे किसान हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। आपके इलाके में दशकों से चारे की ये समस्या रही, लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे लिए किसान की छोटी से छोटी जरूरत भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि किसान को सीधा लाभ मिले। छोटी जोत के किसान भी खुद ही सेब या अपनी उपज एक्सपोर्ट कर सकें, उनकी मेहनत का पूरा फायदा ना किसी बिचौलिए के उन्हें ही हो। सरकार के तौर पर हमारी कोशिश यही है कि छोटी जोत के किसानों का, यानी जो छोटे किसान हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। आपके इलाके में दशकों से चारे की ये समस्या रही, लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे लिए किसान की छोटी से छोटी जरूरत भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि किसान को सीधा लाभ मिले। छोटी जोत के किसान भी खुद ही सेब या अपनी उपज एक्सपोर्ट कर सकें, उनकी मेहनत का पूरा फायदा ना किसी बिचौलिए के उन्हें ही हो। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश यानी शिवराज सिंह सरकार की। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन जिले का दौरा किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन में कुछ अलग अंदाज में दिखाई दी। शिवराज सिंह खरगोन के आदिवासियों के साथ पारंपरिक डांस करते नजर आए। दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय क्षेत्र में आगामी समय में उपचुनाव होना है, इसलिए सियासत वहां पर तेज है और सरकार सौगातों की बौछार कर रही है, बरसात कर रही है। बता दें कि यह दौरा मुख्यमंत्री की जन दर्शन यात्रा की पहल के तहत हो रहा है। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के साथ मुख्यमंत्री चौहान ने संबंधित गाँव और निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने की योजना बनाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।